Good evening, students. Today our topic is sickle cell anemia. Students, you know very well what is anemia. Anemia is the lack of blood, or you can say lack of hemoglobin, or you can say lack of oxygen in body. These situations are due to the anemia. And what is the meaning of sickle cell? सिक्किल सेल इज रिलेटेड टू शेप स्टूडेंट. यहाँ पर दो जो शेप होती है आरबीसी की शेप है. दिस आरबीसी शेप गेट अफेक्टेड ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन सम जीन स्टूडेंट्स. ओके, एंड हम आपको पता है हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्किल सेल एनीमिया इज ऑल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके स्टूडेंट्स, इट इज एन autosomal linked recessive trait. Okay, it is an autosomal. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है, जो पिछली वीडियोस हैं, कि क्या होती हैं ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ओके, सेक्स लिंक्ड क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑटोसोमल लिंक्ड मीन्स रिलेटेड टू ऑटोसोम क्रोमोसोम्स. ओके, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम यू नो वेरी वेल. 22 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हेयर एंड दीज आर ऑटोसोम लिंक्ड. ओके, so these are not sex linked you can say, and these get transmitted. यहाँ पर इनके ट्रांसमिशन की हम बात करें, these get transmitted from both carrier parents to their offspring. कैरियर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ये ट्रांसमिट होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि रिसेसिव हैं. यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होने जरूरी हैं किसी भी फिनोटाइप के लिए. ओके, अगर सिक्किल सेल एनीमिया है बॉडी के अंदर तो वहाँ पर दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो अफेक्टेड होने चाहिए. ठीक है, एंड दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन पेयर. ओके, सिंगल जीन पेयर जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं, एंड इन दिस जीन पेयर इज कॉल्ड HbHb. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नॉर्मल जीन को शो करने के लिए, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल जीन को शो हम करते हैं, देन वी कैन राइट HbA जीनोटाइप. दिस जीनोटाइप इज फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन. नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्टूडेंट्स, एज यू नो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो शेप होती है, दिस शेप इज बाइकनकेव. यहाँ पर बाइकनकेव शेप का होता है. और अगर हम बात करें डिजीज वाले हीमोग्लोबिन की, तो डिजीज हीमोग्लोबिन को दिखाने के लिए हम SS लिखते हैं ऊपर. यहाँ पर जो शेप होती है आरबीसी की, दैट शेप बिकम सिक्किल शेप्ड. यहाँ पर ये सिक्कल शेप की हो जाती है, सिक्किल शेप हो जाती है लाइक दिस, इस टाइप से. एंड स्टूडेंट, सिक्किल शेप की और बाइकनकेव में क्या फ़र्क है? दिस शेप इज़ द बाइकनकेव शेप और ये सिक्किल शेप है. बाइकनकेव जो शेप होती है, दिस हैज़ लार्ज टेंडेंसी टू बाइंड ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर लेस ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी. ओके बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो लेस होती है. तो ऑब्वियसली पता ही चल रहा हमें, जिसके बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं सिक्किल शेप के होंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी. स्टूडेंट्स, जीन अफेक्टेड, कौन सा जीन और कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, हमारे पास एक जीन है जो कि नॉर्मल HB जीन जिसको हम बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वहाँ पर एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. जो नॉर्मल सीक्वेंस है वो है GAG. ठीक है, दिस इज़ द DNA सीक्वेंस. और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएगा CTC. ओके बच्चों, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी स्टूडेंट्स, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन mRNA इज फॉर्म्ड हेयर एंड दिस mRNA हैव सीक्वेंस GAG. ये mRNA की सीक्वेंस है. और mRNA से स्टूडेंट आपको पता है, आफ्टर ट्रांसलेशन के बाद, देखो ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनता है और ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं. तो यहाँ पर जब HbA पॉलीपेप्टाइड बना है,
तो बीटा चेन की स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो HB जीन होता है ना, इसके अंदर म्यूटेशन होती है बीटा चेन में। हीमोग्लोबिन हमेशा 2 चेन से मिलके बना है। हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा और बीटा 2 चेन होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर म्यूटेशन आती है बीटा चेन के अंदर। ओके, तो बीटा चेन की जो 6th पोजीशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आएंगे बच्चों, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, वैसे तो काफ़ी लंबी सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, लेकिन यहाँ पर हम 6-7 ही सीक्वेंस बनाएंगे बच्चों समझने के लिए। ठीक है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर वेलिन, दूसरा होता है हमारे पास हिस्टिन, थर्ड आता है ल्यूसिन। ठीक है, 6th जो है ग्लूटीन आता है स्टूडेंट। मेन बात है यहाँ पर ये 6th की, ये ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। ये 6th न्यूक्लियोटाइड होता है जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, बट सिकिल सेल के केस में क्या हो जाता है, सिकिल सेल एनीमिया कब होगा, जब यहाँ पर चेंज आ जाएगा। चेंज किसके अंदर बच्चों, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी हमारे पास GAG, दिस GAG गेट रिप्लेस्ड बाई T। ठीक है, यहाँ पर ये एडिनाइन जो है ये T से थाइमीन से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जो हमारे पास mRNA आएगा GUG आएगा, और mRNA चेंज होते ही यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस थी ये न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की, तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ग्लूटामिक जो एसिड था, दिस ग्लूटामिक एसिड गेट रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ओके, एंड दिस इज द रीजन फॉर द चेंज, दिस इज द रीजन बाय विच द नॉर्मल शेप ऑफ हीमोग्लोबिन गेट चेंज इनटू सिक्किल शेप। ओके बच्चों, तो यहाँ पर नॉर्मल शेप जो था वो सिक्किल शेप के अंदर चेंज हो जाएगा इस ग्लूटामिक एसिड के अंदर चेंज। बच्चों यहाँ पर याद रखने की बात यही है, एक तो ये बात है कि जो बीटा चेन होती है, जो बीटा चेन है हमारे हीमोग्लोबिन में न्यूक्लियोटाइड की, 10 बीटा चेन गेट अफेक्टेड। दूसरी याद रखने वाली बात ये है बच्चों यहाँ पर कि ग्लूटामिक एसिड गेट चेंज इनटू वेलिन। ओके, और दूसरी बात है एडिनाइन गेट रिप्लेस्ड बाय थाइमीन। ये 3 थिंग्स हैं यहाँ पर याद रखने की बच्चों। एक और बात है यहाँ पर कि जिस बंदे को सिकिल सेल एनीमिया होता है वहाँ पर मलेरिया पैरासाइट अफेक्ट नहीं करता है। मलेरिया नहीं होता है बंदे को जिसको सिकिल सेल एनीमिया होता है, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेज आती है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल के अंदर, ट्रोफोप्लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं आ पाती है वहाँ पर, इसलिए वो अफेक्टेड नहीं होता है मलेरिया से। ओके बच्चों, अब हम क्रॉसिंग करके दिखाएंगे कि अगर कैरियर है हमारे पास, मान लो ये कैरियर है, फीमेल है जो कि कैरियर है और मेल होता है जो कि कैरियर है। अगर दोनों की क्रॉसिंग की जाए, दोनों की अगर क्रॉसिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कैसे इंडिविजुअल्स आएंगे, क्या प्रोजेनी आएगी, इसके लिए ये सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन है दोनों ही नॉर्मल आ जाएंगे क्रॉसिंग के बाद। दूसरी सिचुएशन है हमारे पास, दूसरी सिचुएशन है कैरियर आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन है कैरियर आ जाएगा। फोर्थ सिचुएशन है सिकिल सेल एनीमिया वाला पेशेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल है, 2 कैरियर हैं बच्चों, और साथ के साथ एक जो है वो अफेक्टेड आएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखिए नेक्स्ट डिजीज के लिए। ओके, हैव ए नाइस डे।